हे एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। मैं अंकुर वशिष्ठ एक बार फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया लेके। तो गाइज़, जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली के जो करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्म में शेयर होते हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो मैं शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स, वो हैं अक्टूबर 1 से लेके आज तक के, यानी कि अक्टूबर 4 तक के करंट अफेयर्स जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो शेयर हुए हैं उनको अच्छे से डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली आपको न्यूज़, वहाँ पे जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ के प्रैक्टिस पीडीएफ फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो आप वहाँ से फ्री ये सेवा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करंट अफेयर्स की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी आपको गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी और आप यहाँ पे वीक्स में जो यहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया। तुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा इनका। ठीक है, ये है कौन भैया, नाजिया बुदेन रोमदाने। ठीक है, तो ये बनी है तुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET इन विच सिटी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। रायपुर, पटना, जयपुर, भोपाल या इंदौर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जयपुर। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भैया इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, ओके, तो आप ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 में जो अभी रिसेंटली मनाया गया है, ये किस दिन मनाया जाता है। 20 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर। तो गाइज, ये जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है ये मनाया जाता है 30 सितंबर के दिन। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, 30 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस। भैया 100 रेस जीत चुके हैं ये। ठीक है, बाय विनिंग 2021 रशियन ग्रैंड प्रिक्स। रशियन ग्रैंड प्रिक्स F1 फॉर्मूला 1 रेस को जीतने के बाद ये जो है ये शख्स है। ठीक है, इन्होंने अपने करियर की 100 रेस जीत ली है। तो कौन है ये है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो कि ये मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए खेलते हैं, मर्सिडीज के लिए खेलते हैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमावायरस 11 PV वैक्सीन कार्डासिल 9। किस कंपनी ने भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमावायरस 11 PV वैक्सीन कार्डासिल 9 लॉन्च किया है। MSD फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला लिमिटेड, बाइकन फार्मास्यूटिकल्स, टोरेंट फार्मा या लुपिन लिमिटेड। तो गाइज इसका आंसर है आपका MSD फार्मास्यूटिकल्स। MSD फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया में पहली बार जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भैया कहाँ पे मिला था, ये सबसे पहले वायरस जो था ये अमेरिका में मिला था, उसके बाद ये दुनिया भर में घूमना शुरू किया इसने। ठीक है, ओके, तो इंडिया में पहली बार MSD फार्मास्यूटिकल्स ने ये बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच बॉलीवुड एक्टर हैज नेम्ड इंडियाज नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ब्रांड एम्बेसडर। किस
बॉलीवुड अभिनेता को भारत का राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार या अरशद वारसी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को एनबीए, इंडिया का जो एनबीए है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का क्या बनाया गया है भैया? यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली ओम बिरला कौन है? ये रहे ओम बिरला कौन है? स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो रिसेंटली ओम बिरला जी ने क्या किया है यहाँ पे? निधि 2.0 स्कीम, निधि 2.0 स्कीम ऑन 2021 वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है भैया ये आपका 27 सितंबर के दिन। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी हमने देखा था 30 सितंबर मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। दूसरा भी यहाँ से आ गया, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर के दिन। ओके तो ये कह रहा है रिसेंटली ओम बिरला हैज इनॉग्रेटेड द निधि 2.0 स्कीम ऑन 2021 वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। व्हाट डज एच स्टैंड इन द एब्रिवेशन ऑफ निधि? कह रहा है निधि की जो फुल फॉर्म है पूरी, ठीक है, इसमें एच का क्या मतलब है? तो निधि का मतलब क्या है भाई? निधि का मतलब क्या है पहले ये बताइए। तो निधि का मतलब है यहाँ पे नेशनल इनॉग्रेटेड डाटाबेस। क्या है भैया निधि? नेशनल इनॉग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहां पे जो एच स्टैंड कर रहा है वो क्या कर रहा है? हॉस्पिटैलिटी से, ठीक है। और यहां पे पूछा गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जा रहा है यहाँ पे गाइस? 27 सितंबर के दिन मनाया जा रहा है। और निधि की फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल इनॉग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपे ऑन द गो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने किस बैंक के साथ मिलके अपना पहला डिजिटल पेमेंट शुरू करी है? सिंपल सी बात है भैया। तो आंसर है आपका येस बैंक। तो येस बैंक के साथ मिलके क्या किया है? NPCI ने अपनी जो डिजिटल पेमेंट है पहली इस तरह की वो चालू करी है, ठीक है। नाम क्या है? रुपे ऑन द गो, ठीक है, रुपे ऑन द गो। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है यहाँ पे, रुपे ऑन द गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केविन केयर हु हैज़ बीन नेम्ड एज आमला प्रेसिडेंट, ठीक है, नए आमला के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? कह रहा है जो ये भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका? केल्विन केयर, ठीक है, ये जो है आमला के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आमला के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अभी। ये आमला कंपनी है ना, उसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि ये पहले से ही किस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है? तो इन्हीं के नाम पे कंपनी है केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड इन्हीं के नाम पे कंपनी है। ये इसके पहले से ही क्या है भैया? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड? भारत सरकार किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर रही है या किया है? ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये जो परशुराम कुंड है ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसका अभी रिसेंटली ही काम शुरू हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, धार्मिक स्थल है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस पे काम कर रही है। परशुराम कुंड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, अब इस कुंड को बनाने की तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक इनिशिएटिव ऑफ इंडिया हैज बैग्ड KIPS CIPS Excellence in the Procurement Award 2021 under the best use of digital technology। डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करते हुए
भारत की किस डिजिटल कंपनी ने, ठीक है, ये अवार्ड जीता है, सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्यूरमेंट अवार्ड्स 2021, ठीक है, एसडीजी डैशबोर्ड या जीईएम या चैंपियंस पोर्टल या जीएसटी पोर्टल या ट्राइब्स इंडिया। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। कब बनाया गया था ये? 9 अगस्त 2016 में ये चालू किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये किसके अंडर में आता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो किसके अंडर में आता है भैया? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंडर में ये आता है, ठीक है। तो अब यहीं से देखो आप कितने सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्यूरमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। कब चालू करा गया था, कब बनाया गया था? 9 अगस्त 2016 को बनाया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड ट्रेड। और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है? पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके सामने बन के आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भैया ये 1 से 4 अक्टूबर तक के कंबाइंड करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, कंबाइंड करंट अफेयर्स हैं। ओके, चलिए, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट, पेन टूट गया यार, सॉरी गाइस, पेन टूट गया। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इन कनेक्शंस। हाल ही में किस संगठन ने जलवायु संकेतक और सत विकास अंत संबंधों का प्रदर्शन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? यूएनएफसीसी, यूनिसेफ, नीति आयोग, डब्ल्यूएमओ या सीएसआईआर? जल्दी से बताओ। तो भैया ये किया है डब्ल्यूएमओ ने। डब्ल्यूएमओ मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किसने शुरू किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भैया ये है डब्ल्यूएमओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज सेट अप अ न्यू तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर। तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर किस राज्य में? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में तुषार रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? ठीक है, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? मुझे पता है भुवनेश्वर क्या है क्या नहीं है, ऑप्शन में डाल दिया, बस इतना समझ लो। जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ आंसर। तो भैया आंसर है यहाँ पे आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ खादी, ठीक है, उसमें आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? पढ़िए। विच साउथ पैसिफिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा, ठीक है। विच साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री हैज रिसेंटली मूव्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज? ठीक है, कह रहा है किस दक्षिण प्रांत महासागर के देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है? तो ये है आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे है? द हॉग में है ये, ठीक है, द हॉग में है ये। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स द हॉग में है। ये है उस कंट्री का फ्लैग, और आपकी कंट्री है ये क्या? वान्तु, ठीक है, कंट्री है वान्तु। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, कैपिटल है पोर्ट विला। और आज भी ये लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशन को फॉलो करते रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ आदिवासी लोग ही हैं। मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो लाइन ऑफ इक्वेटर पे एक आइलैंड बताया था मैंने, किरीबाती आइलैंड, ठीक है, किरीबाती आइलैंड। भैया ये भी अब डूब रहे हैं, प्रशांत महासागर का जल स्तर क्या आ रहा है? बढ़ता जा रहा है, और ये भी डूब रहे हैं। 2019 में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग माइग्रेट कर चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं अपने घर बार को, अपने दुनिया संसार को छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। तो ये
आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ पे जो लैंड है, जो भी जहाँ पे भी लैंड है वो डूबती जा रही है, क्योंकि जल का स्तर, वाटर का लेवल क्या होता जा रहा है भैया, राइज होता जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ग्रांटेड द 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे 2021 का वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार प्रदान किया गया है? जल्दी से बताओ। अभी यहाँ पे आंसर है आपका क्या भैया, फुमजले, मालबो, नागचुका, वॉटएवर जो भी है, तो आप इतना याद रख लेना, फुमजले मालाबो। ठीक है, फुमजले मालाबो ये है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये कौन है भैया, ये कौन है? ये साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन है, साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन है ये। ठीक है, और रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रही हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रही हैं। ठीक है, और ये जो है ये औरतों की देखभाल के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं। और काम कैसे कर रही हैं? यूनाइटेड नेशंस के साथ जनरल सेक्रेटरी के पद पे ये काम कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भैया जनरल सेक्रेटरी के पद पे ये काम कर रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूरिज्म ऐप? टूरिज्म ऐप है भैया। ठीक है, रिसेंटली लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यटन ऐप का नाम बताओ क्या है? जल्दी से बताओ क्या है? तो भैया इसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। देखो मेरी दिल्ली, ऐसे चलते फिरते नहीं कहते, देख भाई मेरी दिल्ली। ठीक है, जैसे बचपन में कान पकड़ के मम्मी पापा यूं नहीं उठा देते थे, या घर में कोई भी, देख चल तुझे दिल्ली दिखाऊं, तो ये देखो, देखो मेरी दिल्ली। अब ये ऑफिशियल हो गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं हाँ भैया मैंने ही करा है, मैंने ही करा है। ठीक है, ये है अरविंद केजरीवाल जी। कौन है ये? चीफ मिनिस्टर है, सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, सीएम ऑफ दिल्ली। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, डिप्यूटी सीएम कौन है दिल्ली के, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दिल्ली के? कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर शिपिंग्स फ्यूचर इज द थीम ऑफ विच डे दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 30th ऑफ सितंबर। 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, जिसकी थीम थी सेफर्स एट कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था क्या भैया, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 30 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था ना मैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, WMD। ठीक है, तो इसकी 2021 के लिए थीम क्या थी? सीएफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। तो थीम भी पूछ ली जाती है हमारे पेपर में, ध्यान रखना इस बात का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक जायंट कंपनी हैज लॉन्च फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया? किस कंपनी ने, आईटी सेक्टर की कंपनी है, टेक जायंट है, ठीक है, किसने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इंडिया में क्या करा है भैया, लॉन्च किया है? तो जल्दी से बताओ। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या सोनी? तो भैया आंसर है आपका यहाँ पे अमेजॉन। ठीक है, तो अमेजॉन ने किया है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, बताओगे? इनके सभी के हेडक्वार्टर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सोनी, सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सभी बच्चों का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है, रिसेंटली इंडिया हैज अनवेल्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिकेटेड रेबीज एलिमिनेशन टू एलिमिनेट द रेबीज बाय विच ईयर? कह रहा हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है? भैया बेसिकली मतलब ये है कि रेबीज को इंडिया से एलिमिनेट करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रण लिया है कि XYZ ये ईयर है, तब तक रेबीज को इंडिया से बाहर भगाना है। तो आपका आंसर है 2030। ठीक है, तो 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रण लिया है कि रेबीज को यहाँ से बाहर भगाना है। जो भी कुत्तों में इस तरह की ये बीमारी है, इन्हें इंजेक्शन लगाया जाएगा, इन्हें पहले से पहले ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, रिसेंटली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस हैज बीन लॉन्च टू अचीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है? भैया मतलब क्या है, सिंपल
पहले जो होता था, अगर इंडिया में आपको कोई कंपनी लगानी है तो पहले आपको 10 जगह से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब क्या करना है, आपको सिंपली जाके रजिस्ट्रेशन करना है, एक जगह से ही आपको सारी परमिशन मिल जाएंगी और आप इजीली इंडिया में आप अपनी कोई भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन। तो किस उद्देश्य को फॉलो करते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो भैया सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरनेस। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरनेस। ठीक है, और ये कौन है भैया, ये है मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये देख लीजिए आप, सिंगल नेशनल सिंगल विंडो स्कीम। ठीक है, ये पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए। ठीक है, ओके, चलिए भैया मिनिस्टर्स के नाम भी पूछ लेता है तो प्लीज मिनिस्टर्स के नाम भी अच्छे से याद करना। ठीक है, मिनिस्टर्स के नाम भी अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर नेटिव वुमेन। नेटिव मतलब कि उसी जगह के नेटिव जो होते हैं, नेटिव वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है मेघालय राज्य सरकार की पहली मूल महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, पहली मूल मुख्य महिला सचिव कौन बनी है, तो भैया आरवी सूचियांग ये हैं। ठीक है, ये क्या बनी है भैया, चीफ सेक्रेटरी बनी है मेघालय गवर्नमेंट की। ठीक है, उसी स्टेट की नेटिव है ये, तो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय कौन बनी है, आरवी सूचियांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर कौन है, फोटो ये रहा, आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड डिजी सक्षम। भैया इन स्कीम्स के नाम याद रख लेना, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सरकार स्कीम्स लॉन्च करे जा रही है, हमारा सिलेबस बढ़ाई जा रही है, तो स्कीम्स को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड डिजी सक्षम स्कीम इन कोलैबोरेशन विद विच टेक कंपनी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किस तकनीकी कंपनी के सहयोग से डिजी सक्षम योजना शुरू करी है, अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या सैमसंग। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। सभी के हेडक्वार्टर्स आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सभी के हेडक्वार्टर्स आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी whose highest denomination will be 100 बॉलीवर्स। कह रहा है हाल ही में किस देश ने एक नई मुद्रा पेश की है जिसका उच्चतम मूल्य 100 बॉलीवर होगा। तो जल्दी से बताओ, मैक्सिको, वेनेजुएला, इक्वाडोर, चिली या ब्राजील, जल्दी से बताओ कौन सी है। तो भैया यहाँ पे आंसर है आपका वेनेजुएला। साउथ अमेरिका में ये कंट्री पड़ती है वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला ने ये अभी रिसेंटली अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करी है। ठीक है, और इसकी जो कीमत होगी वो 100 बॉलीवर्स के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम ड्राइव एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस केंद्रीय मंत्री ने महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की है। तो हाँ जी बिल्कुल यही है वो मिनिस्टर, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने ये जो है भैया आपका मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम ये लॉन्च किया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला स्पेसक्राफ्ट है विच विल बी लॉन्च्ड बाय नासा। नासा लॉन्च करेगी, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, रिसेंटली टू स्टडी, किस चीज़ की स्टडी करनी है, जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड। जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है उसके स्टडी करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। तो यहाँ पे आंसर है आपका लूसी, मिशन लूसी। ठीक है, मिशन लूसी जो लॉन्च होगा किसके द्वारा, नासा के द्वारा। नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। इंडिया सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है।
भारत पटेल, सुनील कटारिया, संजीव हांडा, पलोमी धवन या फिर अनुज पोडार? तो यहाँ पे आपका आंसर है सुनील कटारिया। हाँ जी, यही है वो व्यक्ति जिन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेटरन विनोद अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड फॉर विच पोस्ट इन ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल? ऑटोमेटिव कौशल विकास परिषद में ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज विनोद अग्रवाल को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो विनोद अग्रवाल जी की जो नियुक्ति हुई है, अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं प्रेसिडेंट पद के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट पद के लिए हुए हैं। ओके, किस सेक्टर में हुए हैं? ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। ठीक है, इन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक पदमजा चुंदरू हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? इंडियन बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ पदमजा चुंदरू को किस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो गाइज यहाँ पे जो आपका आंसर है ये है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL के लिए यहाँ पे पदमजा चंद्रू की यहाँ पे क्या हुआ है भैया, इन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया है NSDL का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट द यूज ऑफ कॉफी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे के ऊपर है। ठीक है, तो यार देखो ये जो डे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इन्हें कैसे टैकल किया जाए? जैसे भी कोई भी, अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये डे आ गया, लिख लो फटाक से अपनी कॉफी में, बस सिंपल। ठीक है, लिख लो, बार बार रीड करते रहो। देखो कभी भी ना पीडीएफ से मत पढ़ो स्टैटिक जीके को, कि भैया पेपर से पहले हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। स्टैटिक जीके को कवर करने का एक ही मूल मंत्र है, बार बार पढ़ लो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, एक ही मूल मंत्र है भाई ये स्टैटिक जीके का। बाकी जीएस जीके का हमेशा कहता हूं मैं, या तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा आपसे। ठीक है, यहाँ मैथ रीजनिंग का थोड़ी है कि भैया अगर आपको क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा तो ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, ऑप्शन से देख लो, ऐसा नहीं होता भाई जीएस जीके में, या तो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है, तो टू प्रमोट द यूज ऑफ कॉफी, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? कह रहा इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 29 सितंबर? तो आपका आंसर है यहाँ 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हर साल प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। क्यों? कि भैया कॉफी के यूज को प्रमोट करना है, और कॉफी पियो भाई, और कॉफी पियो, ऐसे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, मतलब 1 से 4 अक्टूबर तक के जो भी करंट अफेयर्स थे हमने यहाँ पे कवर करे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जल्दी से बताओ, हु हैज गॉट द सेकंड स्पॉट इन द IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट? कह रहा भैया IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट में दूसरा स्थान किसे मिला है? देखो ये जो IIFL हुरन है, ठीक है, इसकी ये एक हर साल एक लिस्ट जारी करती है। इसमें जो इंडिया के जो मिलियनर्स लोग हैं, जिनके पास धन संपदा है, अंबानी, अडानी, ठीक है, शिव नादर जैसे लोग हैं भैया, इनके नाम पे ये क्या करती है, रैंकिंग निकालती है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, कौन इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है। तो यहाँ पूछ रहा है सेकंड नंबर पे इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो भैया ये हैं गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी। और पहले नंबर पे पूछे अगर, तो चेयरमैन साहब, किसके चेयरमैन? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंबानी, मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी। सेकंड नंबर पे पूछे तो अगर गौतम अडानी। थर्ड नंबर पे पूछे अगर तो कौन है भैया? शिव नादर।
HCL ग्रुप्स के मालिक शिव नादर, ठीक है, 3rd नंबर पे। ओके, तो गाइज ये थे हमारे 1 से 4 तारीख तक के करंट अफेयर्स। ऐसे ही अब हम डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब पे डिस्कस किया करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स है आप हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं डाउट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स PDF फॉर्म में मिलेंगे, न्यूज़ PDF फॉर्म में मिलेंगी, आपको GS GK रीजनिंग मैथ जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप नाम बोलोगे उस सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, वो भी फ्री, ठीक है। इन द मंथ एंड आपको पूरे महीने की एक मैगजीन मिलेगी, ठीक है, करंट अफेयर्स की। तो गाइज कुछ नहीं ले रहे यार आप लोगों से, बस आप लोगों के लिए है जो भी कुछ है। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो भी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आप लोग बस प्रिपरेशन में ना यार देरी मत करो, ठीक है, प्रिपरेशन में देरी मत करो। CGL और अब तो CET आने वाला भी है, अब तो CET आने वाला है, सब कंबाइन हो जाएगा। तो यार देरी मत करो किसी भी बात की। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पहले के एग्जाम दे लिए अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, यहीं पे गलती करोगे, यहीं पे गलती करोगे। इट इज़ द राइट टाइम, जब बाकी के लोग आराम कर रहे हैं ना, आप उनसे आगे निकल सकते हो। ये राइट टाइम है, ये ही है पीक टाइम जब आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे साथ यहाँ पे बैठ के पढ़े, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।